बच्चे को परफेक्टली सिखाना है, कितना चीज को कितनी देर होल्ड करना है, ये सब भी है ना। तो ये वो सीखेगा ये चीजों को पकड़ के खेल के, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल बेनिफिट्स है ना, दूसरों को साथ में मिलजुल कर खेलना, मिलजुल कंपटीशन होगी, एक दूसरे के साथ में वो कंपटीशन करेंगे, मैं जल्दी से बनाऊंगा, तू जल्दी से बनाऊंगा, तो इस तरह के सोशल उनका डेवलपमेंट भी बहुत। खाना बनाने का टारगेट है और खाना पूरा बन गया 1 घंटे के बाद, कितना अच्छा लगता है, सुकून में आ जाते हैं हम लोग भी, ठीक है। या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम वो जहां पहुंचना है वो पहुंच गए। तो ये अकम्पलिशमेंट, जब भी कोई काम कंप्लीट करते हैं, खेलते हैं, तो बच्चों को क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये ना लगे सॉफ्ट भी हो और वो उनका दिल बहलाते वाला, जैसे कि अलग अलग रंग बिरंगा। 6 मंथ के जो बच्चे हैं, इनके पास सॉफ्ट स्क्वीजिंग टॉयज होने चाहिए, ऐसे टॉयज होने चाहिए जो उनको इस तरह के टॉयज, ये देखो ये सॉफ्ट बॉल्स, और इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कभी वो मुंह में भी डाल देते हैं बच्चे, लेकिन ऐसे क्रेयॉन्स आए हैं जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, बस वो रंग फैलता रहता है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल हैबिट अमंग एवरीवन, क्योंकि जब हम चीजों को समेट के सजा के तरतीब से रखते हैं, वैसे लोगों की जिंदगी भी बहुत सुलझी हुई साफ सुथरी हो सिखाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है बच्चों को ना एक क्या कहते हैं, वो जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड का एक दो कार्डबोर्ड को जोड़ के उसको टी शर्ट को किस तरह से फोल्ड रखता है प्री स्कूलिंग में, स्पेशली स्कूलिंग में जाने के बाद खेल की अलग नोयत हो जाती है, उसका रोल, उसकी जो जितना उसका ड्यूरेशन है वो अलग हो जाता है। लेकिन जब तक वो स्कूल में जाता है तब तक वो बच्चा खेलता कूदता ही चीजों को समझेगा, जानेगा, पढ़ेगा और इस्तेमाल करेगा अपनी जिंदगी में वो जो कुछ सीख रहा है, ठीक है। प्ले इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड्स वर्क व्हिच ऑब्वियसली दे एंजॉय एंड, जब भी वो खेलते हैं तो वो बहुत मजे में खेलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमें खेल खेल में उनको चीजें, बातें, कॉन्सेप्ट, बहुत मुख्तलिफ तस्वुरात को समझाना है, खेलते खेलते ही उनको समझाना है, क्योंकि वो खेल खेल में मजा भी, मतलब वो उनको लुत्फ भी होना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ठीक है, इसी तरह से जैसे वो खेल खेल कर चीजों को समझ रहे हैं, आजकल का जो कॉन्सेप्ट है एनईपी 2020 का भी ये कोशिश है कि जब स्कूल में भी आता है बच्चा, खेलते खेलते अपनी नॉलेज के साथ ही चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि इस तरह जब बच्चे कोई चीज सीखते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट या चीजों को, मटेरियल कॉन्क्रीट चीजों को पकड़ के, छू के, देख के जब वो चीजों को सीखते हैं, तो उनको वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट, वो जो भी उनको सिखाया जा रहा है वो उनके जहन में हमेशा के लिए रच बस जाता है, वो क्लियर हो जाता है। जब वो करने लगते हैं, जब वो एंजॉय करते हुए, खेलते हुए किसी चीज को समझ रहे हैं, किसी तसव्वुर को जान रहे हैं, तो वो हमेशा के लिए उनके जहन में वो जो नॉलेज आएगी वो परमानेंट हो जाएगी, सस्टेनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस ऑलराउंड डेवलपमेंट, है ना। ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आपको बनाने के लिए मैंने सवाल पूछा है। जी मैम, ऑलराउंड डेवलपमेंट ये है सर मैडम, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका दिमागी, उनका मतलब शारीरिक विकास भी हो रहा होता है तेजी से, और ये बहुत जरूरी है। तो जो नेशनल ये जो पॉलिसी आई है वो यही है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए, ताकि बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो। करेक्ट, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब उनकी जहनी वकूफी, सोचने समझने की सलाहियत, याद रखने की उनकी जो कैपेसिटी है, कुव्वत, और फिर हाथ से छूने पकड़ने की, किसी चीज को होल्ड करने की मोटर स्किल्स। इसके अलावा क्या है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, कोई हार जीत, ये सब उनको एक्सेप्टेंस, यानी इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली भी उनको डेवलप किया जाता है, लोगों को वो
लोगों को वो पकड़ सके, लोगों को वो समझ सके, एक्सेप्ट करे, अपनी हार को एक्सेप्ट करे, अपनी जीत से खुश हो, अपनी हार जीत में दूसरों को शामिल करें, दूसरों को बर्दाश्त करें। ये सब खुसूसियात उन बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए उसको क्या कहते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये भी एक मकसद है प्री स्कूलिंग का और डे केयर का। ये सब कुछ जहन में रखते हुए उनको खिलाना है, वैसे टॉयज उनको फराहम करें। It offers a chance for a child to connect with their peers, adults, gain little understanding of world around them. उनको समझने की जरूरत है। अभी तो वो बच्चे बेचारे क्रैडल से निकल कर निकले हैं, माँ की गोद से निकले हैं, उनको पूरी दुनिया दिखानी है। कैसे? खेल खेल में दिखानी है, छोटे छोटे उनको सिमुलेशंस देकर दिखानी है। स्कूल जाने वाले हैं, उनको एक्सपोज करना है, हॉस्पिटल जाने वाले हैं, उनको एक्सपोज करना है। यानी वो ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में ये सब होने वाला है, उसके लिए तैयार करना है, तो वैसा ही प्ले मटेरियल इस्तेमाल करना है। अब ये जो भी प्ले इक्विपमेंट्स या प्ले टॉयज, मटेरियल, रिसोर्सेज इस्तेमाल की जाती है अर्ली चाइल्डहुड में, यानी छोटे प्री स्कूलिंग की एज में, तो उनके वो क्यों करते हैं, उनके जो करिकुलम होगा वो तो बिल्कुल ओरिएंटेड करिकुलम है। ऐसा करिकुलम है जिसपे उनको कोई खास एबीसीडी या पढ़ना लिखना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट उनको समझना है उस दुनिया को, जिस दुनिया को वो फेस करने वाले हैं स्कूल जाने के बाद। ठीक है, तो वो समझाने के लिए वो कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उनका डेवलप करना है, चीजों को छूने का, पकड़ने का, भागना, दौड़ना, ये सब कुछ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है। तो वैसे जंगल के जिम्स बना सकते हैं, जो मतलब एक सिमुलेटेड, ऐसे ही जो असली नहीं है। फिर उसके बाद झूले हो सकते हैं, उनका बैलेंसिंग बोर्ड्स होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, उस तरह से वो क्या करते हैं, उनका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है। हाथ पकड़ने से मैं इसको छू सकता हूँ, इसे पकड़ सकता हूँ, इसको खींच सकता हूँ, मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं यहाँ जंप कर सकता हूँ, कूदने की कैपेसिटी मेरी इतनी है, कूद सकता हूँ, इस तरह से। फिर उसके बाद सोशल स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी। ये कौन है, वो कौन है, ये रिश्तेदारों के नाम, मम्मी पापा के अलावा और भी उनके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, किसको क्या कहेंगे, किसका क्या रोल है, तो वो पपेट शोज होते हैं, पपेट को खेल के करके वो सीख सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने जो साइड में दिए हैं वो एग्जाम्पल्स है। फिर उनकी लैंग्वेज भी हमें डेवलप करनी है ना, उनको बोलना आना चाहिए, बोलने से ही उनका, देखो अब हम तो अपना जहन नहीं बता सकते ना, मैं अपने थॉट्स कैसे बता सकती हूँ, मैं अच्छी बुरा सोचती हूँ, क्या मेरी नॉलेज क्या है, मैं क्या समझती हूँ, कैसे पता चलेगा, जब तक मैं बोलूंगी नहीं, मेरे थॉट्स, मेरे आइडियाज, मेरे काबिलियत, मेरी सोच समझ सब पता नहीं चलेगी। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, तो क्या होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। एक बच्चा था लास्ट ईयर, मैं पूरी क्लास को पढ़ाती थी, वो सारे बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, एक बच्चा चुपचाप बैठा रहता था। वो इत्तेफाक से मैंने कभी उसका पेपर चेक करने का मुझे मौका नहीं मिला, बस उसको मैं पढ़ाती रही। जब फोर्थ सेम में आया, मैंने उसको पेपर चेक किया फोर्थ सेम में, मैं हैरान हो गई। वो बच्चा जो कभी नहीं बोलता था, 4 सेमेस्टर से इतना अच्छा लिखा था वो, उसके जवाबात, उसकी जो उर्दू थी, उसकी हैंडराइटिंग, लिखने का अंदाज, ओ माय गॉड। तो ये अगर उसमें कम्युनिकेशन भी होता तो हो सकता वो और ज्यादा हाईलाइट होता उसकी, और जितनी उसकी सलाहियतें हैं वो सब लोगों को पता चल जाती, और ज्यादा निखर भी जाती, सवर जाती। तो ये टैलेंट उनका लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज उनको सिखाना जरूरी है। लैंग्वेज के लिए उनको बुक्स दे सकते हैं, कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, या ऑडियो वीडियोस दिखाकर बता सकते हैं, ऑडियो सुनाकर सिखा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के आते हैं ना वो कुछ भी वो प्रेस करते हैं, छोटा सा खिलौना होता है जैसे फोन जैसा दिखता है, उसमें प्रेस करते ही राइम्स बजने लगते हैं। वो राइम सीखते सीखते, सुनते सुनते वो राइम बोलना भी सीख जाते हैं। तो बोलते बोलते अल्फाज, तलफ्फुज, बोलने की, वर्ड्स को मैनेज करने की उनकी काबिलियत डेवलप होती है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी, बोलना सीखना वो सब कुछ ठीक है, उनके अंदर की छुपी हुई जो सलाहियतें हैं उसे उभारना, वो क्या वो नई चीजों को बना सकते हैं, तो वो बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको क्ले देते हैं, सैंड्स देते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे वो क्रिएट कर सकते हैं। क्या उसी वक्त समझ में आने लगता है, सैंड में वो कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। फिर क्ले में क्या करते हैं, क्ले से टॉयज बना सकते हैं, कोई उल्टे पल्टे चीजें भी बनाते हैं। उनके जहन में वो जो उल्टी पुल्टी चीजें बनाई है वो उसका कुछ वजूद होता है, कुछ वो नई क्रिएशन होती है। तो इस तरह उनके अंदर क्रिएटिविटी को भी पैदा करना एक मंशा है। ये प्ले मटेरियल या प्ले इक्विपमेंट प्रोवाइड करके उनको ये तमाम चीजें देने की वजह क्या है, ये तमाम चीजें उनको इसलिए दी जाती है ताकि उनके अंदर
क्रिएटिविटी डेवलप की जा सके। नेक्स्ट, ये सब के बाद साथ साथ देखो, अभी तो वो छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनके अंदर अब्स्ट्रैक्ट खुसूसियत, अब्स्ट्रैक्ट चीजों को जानने की खुसूसियत पैदा करना जरूरी है। यानी कैसे अब्स्ट्रैक्ट चीजें, यानी तजरीदी चीजें, तजरीदी अशिया, तजरीदी कॉन्सेप्ट, तजरीदी तसव्वुरात, यानी वो अपने जहन में सोचने लग जाएं कि इसको ऐसे ऐड करने से ये हासिल होता है, या फिर ताजमहल कैसा दिखता होगा, या फिर कोई भी चीज है वो अब्स्ट्रैक्ट जब कोई एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो अब आप इस जब अब मैं आपको ये सब बता रही हूँ, तो मुझे लगता है जो सीरियसली मुझे सुन रहे हैं उनके जहन में वो प्ले स्कूल घूम रहा होगा, या फिर उनके सामने वो बच्चे बैठे होंगे, वो खुद ब खुद हमारे जहन ऐसे बने हुए हैं कि हमारे जहनों में आने लगता था वो पिक्चर, क्लासरूम में, छोटी सी क्लास में, रंग बिरंगी क्लास में बैठे हुए बच्चे, और उनको वो सब चीजें दे रहे हैं, ये हमें इमेजिनेशन में, हमारे तसव्वुर में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नेचर। तो अब्स्ट्रैक्ट नेचर, उनका इमेजिनेशन, सोचने समझने की सलाहियतें, कॉग्निटिव एबिलिटीज, याद रखने की, अंडरस्टैंड करने की, गहराई से किसी चीज को समझने की जो खुसूसी काबिलियतें हैं, वो भी हमें डेवलप करना है। तो वो कैसे हम डेवलप करेंगे? अलग अलग टॉयज से उनको एक्सपोज करेंगे, उनको ब्लॉक्स दे देंगे, अलग अलग शेप्स देंगे, या फिर ऐसी चीजें जो फिक्स करने की चीजें होती है ना, छोटे छोटे, वो टॉयज हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ब्लॉक से वो बिल्डिंग बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, या फिर एक आर्च बनाएंगे, आईफिल टावर बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाना सीख जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सब कुछ बनाने से पहले वो कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है? अब टॉयज है, प्ले स्कूल में हम जा रहे हैं या क्रश में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले किस एज लेवल के बच्चे हैं और कितने नंबर के बच्चे हैं, क्या उस प्रोपोर्शन में टॉयज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आपको ये देखना है। आपकी इंटर्नशिप में आपको जब भी आप प्री स्कूलिंग या क्रश या डे केयर सेंटर को विजिट करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? इस डे केयर में या उस क्रश में कितने बच्चों की तादाद कितनी है और वो किस किस एज लेवल के हैं, क्योंकि जिस एज लेवल के बच्चे हैं, अब देखो हमने ब्लॉक्स रख दिए और बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे, 4 से 5 या 6 महीने के बच्चे हैं, क्या वो ब्लॉक्स पकड़ सकते हैं? क्या वो उसको खेल सकते हैं? क्या वो उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो फायदा नहीं है, वो ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमें वो देखना है। एज लेवल बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप क्या हो गया, किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं मैम। यस, एज लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्ले इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए, बच्चों को देने के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबको सब चीजें इक्वली फराहम हो रही है नहीं, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ में प्रोपोर्शनली उतने टॉयज हैं या नहीं, वो भी देखने की जरूरत है। प्ले मटेरियल है या नहीं, देखने की जरूरत है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? प्ले मटेरियल्स को पकड़ के देखेंगे, क्या वो मटेरियल ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को चुभ रहा है, टूट रहा है, जैसे थोड़ा सा खेल लिए वो टॉय फट गया या फिर वो टॉय टूट गया, उसकी अच्छी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी के लिए आप ना यूरोकिड स्कूल्स अटेंड करो, यूरोकिड के स्कूल्स कोई से भी आप, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटी मोटी प्लास्टिक की बनी हुई उनकी चीजें होती है, बहुत ही मुनफरिद है उनकी। आप सब प्ले स्कूल्स के लेओ के ब्रांड यूज होता है मैम इसमें। जी हाँ, करेक्ट बोले आप। तो उनका अपना ब्रांड है, और किड्जी का भी अपना ब्रांड है, अपनी वैसे लोकल चीजें वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उनकी स्कूल की अपनी एक पहचान है, अपनी वो वही चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखो क्वालिटी किस तरह की इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत सारे खिलौनों के बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी है, जितने पैसे देते हैं वैसे आते, तो वो एक अच्छी मुनासिब क्वालिटी की होना बहुत जरूरी है, कि ताकि वो बच्चे इस्तेमाल करने के बाद टूटी फूटी कंडीशन में ना आए, टूट ना जाए। ठीक है, फिर इक्विपमेंट टू बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, ऐसे इक्विपमेंट्स ला के रखना कि उसका अलग अलग इस्तेमाल हो, कभी उस ब्लॉक से इस्तेमाल करके कोई एक बिल्डिंग बना सके, फिर कोई फ्लोर बना सके, वो भी आते हैं आजकल, तो मैट्स भी आते हैं बहुत सारे, उससे भी बच्चे ABCD भी सीखते हैं, उस पर बैठ भी जाते हैं। That equipment should have the facility to be assembled rather than finished product, वो कोशिश करके जैसे कि ऐसा टॉय होना चाहिए जिसको जोड़ के कार बन जाए। ठीक है, व्हील्स अलग अलग व्हील्स, फिर उसके बाद में उसका बैठने वाला अलग, और फिर वो स्टेयरिंग को छोड़ के बच्चा खुद अपनी एक कार बना ले। अगर पूरी बनी बनाई कार है ना, उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो पार्ट्स में हो,
ठीक है, पूरी होल कार के बजाय पार्ट ऑफ द कार अगर अवेलेबल करेंगे तो वो बच्चा उसे जोड़ना सीख जाएगा। असेंबल्ड वे में रहने के बजाय क्या है, वो पार्ट में रहना। उसके बाद वो बिग साइज इक्विपमेंट्स है, और एनी आउटडोर इक्विपमेंट शुड बी फर्मली फिक्स्ड। जो भी इक्विपमेंट है वो ठीक से फिक्स किए हुए है या नहीं, ठीक है या नहीं। अगर उसे कहीं जोड़ना है, जैसे कि स्लाइड है, अब स्लाइड वो ठीक से अगर जोड़ा नहीं गया या फिर उसको प्रॉपर प्लेस पे रखा नहीं गया तो क्या होगा, बच्चे के गिरने के, उनको चोट लगने के, यह सब कुछ इम्कानात हैं। तो उसलिए क्या करना है, वो फिक्स है या नहीं वो भी देखने की जरूरत है ना। हर पहलू से आपको इक्विपमेंट की टेस्टिंग करनी है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट है, कल तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी डे बिफोर यस्टरडे कि हमने कि जो भी चीजें उनको दी जा रही है उसकी एक डेजिग्नेटेड खास मखसूस जगह होनी चाहिए, और वहीं वो चीजें रखेंगे तो बच्चे में डिसिप्लिन भी आएगा और उसे समझ में आएगा दिस इज माय प्ले एरिया, दिस इज माय एक्टिविटी एरिया, तो वो वहां पर वही काम करेंगे। ठीक है, ये इनडायरेक्टली बच्चों को नर्चर कर रहे हैं हम डिसिप्लिन्ड होने की तरफ, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बनाने के लिए हम उनको नर्चर कर रहे हैं, उनको उस तरह से उनकी परवरिश की जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पूरे क्लियर हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यस। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट ऑफ प्ले इक्विपमेंट। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ प्ले इक्विपमेंट के फिजिकल बेनिफिट्स क्या है? बच्चे उससे सीख जाएंगे, उनका फिजिकल ग्रोथ होगा, कुछ ऐसे खेल जिसकी वजह से वो खेलने की वजह से उनकी ग्रोथ होती है, जैसे कि स्लाइडिंग करेंगे, वो पकड़ेंगे, ऊपर उछलने के कुछ इक्विपमेंट्स है, फिजिकली जो भी एक्टिविटीज करेंगे। इसके अलावा क्या फिजिकल होगा, उनके मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, उनको चीजों को पकड़ने का, ग्रिप का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, अच्छे से होल्ड करने का। आप बिल्कुल छोटा सा बेबी देखो, उसके अंदर रहता क्या, आप पैसे उसके हाथ में रखते हैं, कितना प्यारा बेबी, ये लो करके, तो वो क्या करता है, गिरा देता है नीचे, या फिर क्या करता, इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो नोट फट जाएगी तब भी नहीं छोड़ेगा। तो ये वाला जो ग्रिप करने का कॉन्सेप्ट है, बच्चे को परफेक्टली सिखाना है, कितना चीज को कितनी देर होल्ड करना है, ये सब भी है ना। तो ये वो सीखेगा ये चीजों को पकड़ के, खेल के। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल बेनिफिट्स है ना, खेल खेल में अपना टॉय दूसरे बच्चे से टॉय को शेयर करके उसके सोशली होगा। और फिर क्या होगा, अगर कम टॉयज हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करके खेलेगा, ये भी अच्छी बात है, वो सीख जाएंगे। फिर अपने साथ दूसरों के साथ में मिलजुल कर खेलना, मिलजुल कंपटीशन होगी, एक दूसरे के साथ में वो कंपटीशन करेंगे, मैं जल्दी से बनाऊंगा, तू जल्दी से बनाऊंगा, तो इस तरह के सोशल उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेनिफिट, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये गेम को मैं खेल के बना सकता हूँ, ये ब्लॉक्स को मैं जोड़ के ये बिल्डिंग बना सकता हूँ। जब भी कोई काम करके ना, हम हमारी उम्र में भी हमें भी छोटे छोटे काम, जैसे देखो सफाई, घर की सफाई करने के बाद औरतों को कितनी खुशी होती है, अगर बहुत मेसी सा एक कमरा है, वो मेसी कमरा ठीक करने के बाद में कितना सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है, मैंने पूरा कमरा ठीक कर दिया, है ना। या फिर खाना बनाने का टारगेट है और खाना पूरा बन गया 1 घंटे के बाद, कितना अच्छा लगता है, सुकून में आ जाते हैं हम लोग भी। ठीक है, या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम वो जहां पहुंचना है वहां पहुंच गए। तो ये अकम्प्लिशमेंट, जब भी कोई काम कंप्लीट करते हैं, खेलते हैं, तो बच्चों को क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये मैं खेल सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल बेनिफिट्स। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग चीजों को उनको एक्सपोज करवाया जाएगा, वो अलग अलग चीजों से एनकाउंटर होंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी होगी, वो सोचने लगेंगे ये ऐसा क्यों दिखता है, क्या मैं इसको शक्ल अलग चेंज कर सकता हूँ, क्या ये ऐसा भी दिख सकता है, क्या ये तोड़ के भी देखता है। कभी कभी क्या करता है, एक अच्छा टॉय लेकर आते हैं नया, बड़े प्यार से मामू जान, तो वो क्या हो जाता है, पूरा उसको डिसेंबल तोड़ के इधर उधर उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, उसे खोल देते हैं, वो व्हील अलग चला जाता है, वो बेचारे का स्टेयरिंग अलग चला जाता है, क्योंकि वो उनकी क्यूरियोसिटी है, जानने की कोशिश है, हम अल्लाह इसमें क्या क्या है, मैं सब देखूंगा, मैं जानूंगा, इसके अंदर आकर निकलेगा क्या। या फिर कोई ऐसा खिलौना है जिसमें देखो पानी पानी होता, स्टार्स होते ना, वो स्टार क्या सच में पकड़ सकते हैं, वो देखने के लिए उसे चाकू से मारेगा, कुछ भी करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, उसके अंदर से वो पानी निकाल कर ही रहेगा। तो ये क्या है, उसकी ज़हनी सलाहियत बढ़ रही, हमें क्या लग रहा
क्या बदतमीज बच्चा है, बहुत टॉन्टी है, ऐसा नहीं करना, खिलौने तोड़ने वाला बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है। हम अप्रिशिएट करना, उसको प्रमोट करना उसको। तो हम ऐसे खिलौने लाके देना कि वो टूटना ही नहीं, जब भी उसका पार्ट करेंगे उसे जोड़ सकना, ऐसा खिलौना लाने की कोशिश करना, ठीक है। और ऐसे आजकल ऐसे खिलौने मार्केट में अवेलेबल भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आपको क्या क्या जरूरत है प्ले इक्विपमेंट्स की, क्यों प्ले इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए जरूरी है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कि आपको जानना है या कुछ बताना है? नो मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट जानने की ये कोशिश करेंगे वन बाय वन कि एक एक एज में, यानी हम 4 वीक से स्टार्ट करेंगे, 4 वीक तक का छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 से 4 वीक के बच्चों के खिलौने छोड़ देते हैं या प्ले इक्विपमेंट छोड़ के हम 4 वीक से, क्योंकि 4 वीक से पहले तो किसी भी डे केयर में बच्चे को शामिल नहीं किया जाता है। मुझे लगता है 2 महीने के बाद से ही डे केयर में एडमिशन या क्रेश में एडमिशन दी जाती है, ठीक है। तो 4 वीक से लेकर 4 मंथ तक का बच्चा, मैंने ये फोटो में लिया है, हो सकता है थोड़ा बड़ा छोटा होता होगा, लेकिन ये परफेक्ट है। तो इस बच्चों को कौन से ऑब्जेक्ट्स खिलने चाहिए, क्या इनको किस तरह के प्ले इक्विपमेंट्स या प्ले मटेरियल देने चाहिए। तो सबसे पहले ये ब्राइट और मूविंग ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। आमतौर पर किस तरह के खिलौने देते हैं आपके घर में जो बच्चे 4 वीक से 4 मंथ हैं, तो आप उनको क्या देंगे? फॉर एग्जांपल 4 वीक से 4 मंथ के बच्चे के घर आप जा रहे हो ना लेकर, तो आप क्या देंगे? झुनझुना मैम सॉफ्ट सा खिलौना देंगे जिससे उनके चोट ना लगे। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। और कोई बोले थे झुंझुना, जैसे टीथर है या गुनगुना है, और वो भी लटका देंगे ताकि, और एलईडी बल्ब वगैरह भी आते हैं जिनसे वो अपने वो देखते हैं उजाला इधर उधर हो रहा है ना। एलईडी बल्ब का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी एलईडी बल्ब बच्चा को खेलते हुए देखा नहीं। फॉर मी दिस इज न्यू। आजकल हो रहा है ऐसा, रूम वगैरह में लगा रहे हैं लोग और बच्चे उससे खुश हो जाते हैं, चमकती हुई झूमर लगाते हैं, झूमर लगाए, झूमर किधर भी हिल रहा तो बच्चा उधर ही देखता मैम, जिधर झूमर हिल रहा है वो। सही, यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। ये देखो इस तरह का टॉय जो उसे पकड़ने के बाद उनको चोट ना लगे, सॉफ्ट भी हो, और वो उसका उनका दिल बहलाने वाला, जैसे कि अलग अलग रंग बिरंगी चीजें ही इस तरह के बच्चों को दिल बहलाती हैं। तो हैंगिंग क्रैडल टॉयज है ना, जो क्रैडल होता है उसमें सोता है बच्चा, है ना। 4 मंथ का बच्चा क्या करता है, क्रैडल में सोता है। तो सोने के बाद वो ऊपर देखता रहता है, तो उसके ऊपर आपने अभी बताया ना झूमर, हाँ ये झूमर है, झूम रहा, इधर उधर से घूम रहा है, और वो कभी कभी उसको एक बटन होता है, वो प्रेस करते ही क्या करता है, आवाजें भी निकलती हैं। तो दैट अट्रैक्ट्स द चिल्ड्रन, उनके अंदर क्या बोलते हैं, होश को पैदा करता है, कॉन्शियसनेस डेवलप होता है उसका। जब भी वो आवाज आती है तो ये आवाज इधर आ रही है कि उधर आ रही है, वो मुड़ मुड़ के आंखें इधर घुमा घुमा के देखते हैं, तो उससे उनके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप की जा रही है ना। वो उनका दिल भी बहल रहा है, अच्छी बात है, खिलौने से वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। ये कौन है पता नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा अपना वो कीजिए ना, म्यूट कीजिए ना, जे से जिनका नाम है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो फिर वो क्या करते हैं, वो हैंगिंग वाली चीजों को जब वो हिलते झुलते हैं तब भी वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत उनको वो अट्रैक्ट करता है। वो देखते हैं, खुश होते हैं, हमें लग रहा है कि ही इज हैप्पी। वो हैप्पी के साथ साथ उनके अंदर वो होशियार हो रहे हैं, वो चीज की तरफ कॉन्शियसनेस उनका बढ़ रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये क्यों हिल रहा है, ये कहाँ, तो ये जो सोचने समझने की डेवलपमेंट है यहीं से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, म्यूजिकल टॉय। ये म्यूजिकल टॉय वो बजाएंगे, प्ले करेंगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट म्यूजिकल टॉयज विल क्रिएट सम साउंड्स, सम म्यूजिक। वो उनको प्लेजेंट भी लगेगी और वो समझ सोचने की, उसे एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी सुनने की कैपेसिटीज और मतलब ये उसको एंजॉय करने की कैपेसिटी भी उनके अंदर नर्चर या डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट बलून है, उसको छूते हैं, उस बलून के साथ तो पता नहीं कितना टाइम पास कर लें बच्चे, वो खुशी हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत मजा आता है। तो बलून क्या है, बलून्स भी उनके सामने रख सकते हैं, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो फट जाता है ना वो ना फटे, क्योंकि उससे मुझे भी डर लगता है, बच्चे तो बच्चे। तो एनी हाउ बलून्स, कलरफुल बलून्स छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो भी वहां मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट रैटल्स, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को तो क्या देते हैं, रैटल्स देते हैं। हाँ मैंने देखा है कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ना, वो पेरेंट्स थे, नाना नानी जो है ना, बच्चों को पैदा होने के बाद रैटल देते हैं,
लेकिन वो टीथर कहते हैं मैम इसको, शायद टीथर। टीथर, ये बज रहा है ना आवाज, ये है रैटल। टीथर अच्छा नहीं ये अच्छा घुनघुना बोलते, पता नहीं क्या इससे। झुनझुना कहते हैं मैम। झुनझुना कहते हैं, झुनझुना। ऐसे उसको ना वो पकड़ने के बाद में ऐसे ऐसे हिलाने के बाद उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं, छन 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 आवाज आती है ना, वो ये है। ठीक है, ये रैटल है, रैटल यानी झुनझुना। ठीक है, ये टीदर जो है ना अलग दिखता है। टीदर मेरे पास नहीं है। तीतर एंड सूतर वुडन का भी होता है मैम। वुडन का भी होता है। अक्सर वो उसमें देखो एप्पल जैसा वो दिखता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, और उनकी जैसे टीदिंग का पीरियड स्टार्ट होता है उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। जी हाँ मैम, फ्रीज करते हैं। करते हैं ना, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि उनकी वो टीदिंग के वक्त उनको तकलीफ होती है तो वो दे देते हैं। सूटिंग हो। हाँ। फ्रिज में थोड़ी देर रख करके टीदर दे देती थी मैं अपने बच्चों को, बहुत मजा करते थे। ठीक है, एनी हाउ, रैटल देख लिया आपने। वो रैटल से क्या है, वो झुनझुना पहले तो झुनझुना सबसे इंपॉर्टेंट खिलौना था। इधर उधर इधर उधर वो देखते थे झुनझुनों को, उसकी आवाज को सुनते थे, एंजॉय के साथ साथ उनकी समझने, सोचने, देखने की सलाहियतें बढ़ती थी। अब ये क्या है, झुनझुना कोई कुछ लोग ऐसा भी झुनझुना दे थे। मुझे ना चांदी का किसी ने दिया था, लेकिन मुझे लगता था वो चांदी के झुनझुन से उनको चोट पहुंचती थी। तो कोशिश करके जरा अच्छा ऐसे झुनझुन होने हल्का फुल्का हो, हल्का फुल्का हो, उस रैटल से उनको चोट ना लगे। एनी हाउ, नेक्स्ट जो 4 वीक हो गए, 4 मंथ्स हो गए थे ना, 4 मंथ्स टू 6 मंथ। जो 4 मंथ से 6 मंथ के जो बच्चे हैं, इनके पास सॉफ्ट स्क्वीजिंग टॉयज होने चाहिए। ऐसे टॉयज होने चाहिए जो उनको इस तरह के टॉयज, ये देखो ये सॉफ्ट बॉल्स होते हैं, वो उसे दबा दबा के देखते हैं, बहुत उनको मजा। स्क्विशिस। यस। हाँ यस, और इसमें उनको बहुत मजा भी आएगा। वो पकड़ने लगेंगे, फिर उनसे छूट जाएगा, फिर पकड़ने लगेंगे, छूट जाएगा, उसको दबा दबा के देखेंगे, वो उनको बहुत सारी चीजें इस तरह की वो सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल ये भी है सॉफ्ट एंड स्क्वीज का। जो एग्जाम्पल है ना, टच करने के बाद वो अंदर चले जाए। सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं ना, टेडी बियर्स या उस तरह से, बट आई सजेस्ट यू नॉट टू गिव टेडी बियर पर्सनली, बिकॉज उसमें जो छोटे छोटे फर्स होते हैं ना, वो कहीं उनके मुंह में ना चले जाएं, ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है। तो जब वो होश में आए तभी वो टेडी बियर ज्यादा मुनासिब है। मतलब वो इतने बड़े हो जाएं, इतने समझदार हो जाएं कि टेडी बियर का कोई फर उनके मुंह में चला जाए तो वो निकाल के फेंक दे, या उसको नहीं ले, खाए नहीं उसको। छोटे बच्चे बिल्कुल सही मैम। हाँ, जो भी मुंह में लेते हैं वो मुंह में डाल देते हैं। तो वो टेडी बियर के जो फर होते हैं ना बारीक, वो उनके लिए हो सकता है हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट टॉय एनिमल्स पे होते हैं। ये टॉय एनिमल्स पिक्चर में परफेक्टली नहीं है, लेकिन ये वो पकड़ने के काबिल नहीं है। मतलब वो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, दबाने के बाद। वो प्लास्टिक के मिलते हैं ना टॉयज, ये हैं क्या मेरे पास, देखते। जी हाँ मैम। ठीक है, वो उस तरह के एनिमल्स होने चाहिए। आजकल तो पैकेट्स में बहुत हार्ड मिलते हैं, तो हार्ड सिर्फ वो देख ले तो ठीक है, वरना अगर उनको छूना है तो बेहतर है आप सॉफ्ट प्लास्टिक वाले जो चूं चूं करके आवाज भी करते हैं कुछ कुछ। ठीक है ना, तो उस तरह के एनिमल्स या बर्ड्स या जो भी है, आप उनको सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 to 9 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, उनके पास साउंड वाले और स्क्वीजिंग टॉयज होने चाहिए। ठीक है, कैसे, इस तरह के टॉयज मैंने एग्जांपल्स में लिए, देखिए इसमें सब में आवाज आती है। कुत्ता ना बाक भी करता होगा, और फिर वो जब कुछ अच्छी अच्छी म्यूजिक्स आती हैं, या फिर राइम्स भी प्ले होने लगती हैं, तो दैट विल अट्रैक्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स टॉय। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, इस तरह के सॉफ्ट है ये जो है ना ब्लॉक्स, और ये जो है वो खेल सकते हैं, उसे जमा सकते हैं, जुड़ा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के भी नए टॉयज आए हैं, जो वो लोग छोटे बच्चे जो है उसको ब्लॉक्स को ऊपर नीचे करते हैं। मॉन्टेसोरी। यस मॉन्टेसरी मैम। में बहुत सारे, यस मॉन्टेसरी में इस तरह की चीजें उनको दी जाती है, तो उससे क्या होता है, उनका हैंड भी डेवलप हो रहा है। वो सोच भी रहा होगा ना बच्चा, ये येलो है, इसके बाद में लाल, उसको अभी कलर कौन सा, कोऑर्डिनेशन होता है मैम, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उनके अंदर डेवलप होगा। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? मैं जिया मैम। आजिया, इनको बहुत सारी चीजें मालूम भी है, वेरी गुड। देन 10 to 12 मंथ्स वाटर प्ले खेलते हैं। ये तो नकली वाटर प्ले, असली बताती। तो वो इस तरह के टब्स में अक्सर बच्चों को पानी खेलना बहुत पसंद होता है। समर में आपने देखा होगा ना, आपके घर के बच्चे भी क्या करते हैं, हमें वाटर प्ले खेलने के लिए जाना है, हमें क्या स्विमिंग पूल जाना है, बिकॉज दे एंजॉय वाटर प्ले लाइक एनीथिंग।
वो सच पे उनको मैंने पहली दफा मतलब आई डोंट लाइक, मुझे ऐसा लगता था कि वाटर में वो खेलना ये सब बहुत अजीब है। मैंने बचपन में अपने बच्चों को ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं दी, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि समथिंग वाज मिसिंग फॉर माय चिल्ड्रन। तो आप प्लीज प्री स्कूलिंग में या फिर क्रश में तो अवॉइड किया जाता है, वाटर प्ले इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन प्री स्कूलिंग में जरूर होती है। जब भी इस तरह के वाटर गेम्स या वो करवाते हैं तो वो बच्चों की एक्स्ट्रा पेयर्स रखते हैं और पेरेंट्स से मांगते हैं। तो ये वाटर गेम्स जो है बहुत जरूरी है उनके लिए। अलावा इसके म्यूजिकल गेम्स भी हैं और इसके अलावा ये मूवमेंट भी करता है। ऐसा टॉय है ये कि वो घूमता भी है, वो बच्चा, और म्यूजिक भी प्ले करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, देखो इसमें मैंने 7-8 महीने का बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो वॉकर मैम। वेरी गुड। तो बेबी वॉकर में डाल देते हैं, तो बेबी वॉकिंग के साथ साथ में ये टॉय कुछ म्यूजिक करता है, इसको दबाते हैं तो कुछ आवाज आने लगती है, इसको करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें यहाँ उनकी डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो ये मोशन टॉयज कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा डॉल से भी खेलना शुरू हो जाते हैं ना, डॉल्स भी उनको दे सकते हैं हम। मुझे ये वाली डॉल ज्यादा मुनासिब लगी तो मैंने रखी। वो वाली डॉल जो बारबी डॉल्स होती है ना, वो शायद वो बड़े बच्चों के लिए ज्यादा मुनासिब होगी, ये डॉल छोटे बच्चों के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा पिक्चर बुक्स दे रहे हैं हम। पिक्चर बुक्स क्यों दे रहे हैं? उनको शेप्स बताने के लिए, फ्रूट्स बताने के लिए, विजुअल्स बताने के लिए, दूसरे जितने भी फ्लैश कार्ड्स एंड पिक्चर बुक्स या पिक्चर बुक या फ्लैश कार्ड्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो देख के चीजों के कॉन्सेप्ट्स उनके जहन में गहरे होते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? रॉकिंग हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा मैम। या लकड़ी का घोड़ा। ये असल में ये परफेक्ट रॉकिंग हॉर्स नहीं है एक्चुअली। ये मैम ये घोड़े में कुछ भी गाना वाना बजता है तो बच्चा भी साथ में नाचने लगता है इसमें मैम। यस नाचने लगता है। और ये देखिए, ये रॉकिंग हॉर्स ना, इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ ये थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड रॉकिंग हॉर्स लग रहा है मुझे, व्हील से ही आगे ढकेलता होगा, लेकिन एक्चुअली लकड़ी की जो काटी होती है वो ऐसी नहीं होती है। वो मैं आजकल उसको देख नहीं रही हूँ, कहीं भी प्री स्कूलिंग में भी नहीं देखा मैंने, किसी भी प्री स्कूल्स में भी। लेकिन वो एक्चुअली कैसे ऐसे आगे पीछे मूवमेंट होती है, वो नीचे जो है ना, ये व्हील्स नहीं होते, बस वो ऐसे गोल होता है, उससे वो बैलेंस करना सीख जाते हैं। समझ गए आप? ये तो आगे दौड़ रहा है, ये व्हील से दौड़ेगा। यस, लेकिन पैरों से खींचना पड़ता है मैम। वो व्हील्स है ना, वो ऊपर लिए तो ये भी वैसा ही होता है मैम, ये भी ऊपर नीचे होता है। हाँ मैम, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ दैट। व्हील्स ऊपर निकाले तो होता मैम। यस यस मैम। बिकॉज इसको मैंने कभी भी मेरे घर में मैंने बच्चों को खिलाया नहीं, मुझे बस ये था कि बच्चा गिरे ना, चोट ना लगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉय है लकड़ी की काटी वाला, क्योंकि इससे ना वो बैलेंस करना सीख जाते हैं, आगे झुकते हैं फिर पीछे झुकते हैं आगे। तो रॉकिंग हॉर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रॉकिंग हॉर्स वॉकर कुछ कह रहे हैं, देखिए वो खुद भी व्हील्स की वजह से शायद मदद करता है बच्चों की। अब ये यहाँ तक के बच्चों के टॉयज तो कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए प्री स्कूलिंग में, यानी कि टॉडलर्स में आ गए। ठीक है, तो टॉडलर्स को आप व्हीकल्स दिखा सकते हैं, ये व्हीकल और एम्बुलेंस, पुलिस की जो भी वैन है वो दिखा सकते हैं, एरोप्लेन दिखा सकते हैं, हेलीकॉप्टर दिखा सकते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स को एक्सपोज करेंगे आप। ठीक है, तो क्या होगा, एक एक टॉय बताते जाएंगे, वो देखेंगे, उसका फंक्शन भी उनको पता चलेगा, ये उड़ता है, ये जमीन पे चलता है, या फिर आप टॉडलर्स के लिए क्या कहते हैं, असेंबल करने वाले भी होते हैं। वो ब्लॉक्स नहीं, वो पिक्चर कैसे छूट गया मेरे से। 2-3 उसको असेंबल करने से बन जाता है। ये देखो ये ट्रेन जैसा लग रहा है ना, सामने इंजन है, तो इससे वो अपने आप बना रहे हैं ना, ये ब्लॉक्स के साथ उनकी क्या कहते हैं, ट्रेन बन रही है। तो आप कोशिश करके ऐसे ही आप दूसरे जो टॉयज होंगे, क्या कहते हैं, कार को भी वो असेंबल करें, एरोप्लेन है तो उससे क्या है ना, वो पार्ट्स भी सीख जाएंगे और ये इसके फंक्शन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और लेकिन उसके साथ साथ आपको एक मिनिएचर एम्बुलेंस कैसी होती है दिखाने की जरूरत है, तो ये मुनासिब ही है। बच्चों को पता चलना चाहिए ना कि वो पूरी फुल फ्लेज एक एम्बुलेंस कैसे दिखती है, फुल फ्लेज कार कैसे दिखती है, बस कैसी होती है, ट्रैक्टर कैसे होता है, डिफरेंट
काइंड ऑफ व्हीकल्स किस तरह से दिखते हैं और वो उनके क्या क्या काम है। आजकल तो इतने सारे वो जेसीबी मशीन का भी आ गया है, बच्चे उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। प्री स्कूलिंग में भी देख, मेरे क्रेश मैम में भी ट्रैक्टर ट्राली भी आ गया है। अरे हाँ, ऑटो रिक्शा भी आ गया है। वो हम लुलु में गए थे तो इतने सारे खिलौने, मैं तो हैरान हो गई कि सबके मिनिएचर्स अवेलेबल है मैम। मिनिएचर, हाँ, किचन का पूरा सेट आ गया। और बिल्कुल पहले हमारे बचपन में मुझे लगता है कि सारे खिलौने इतने आसानी से बनते नहीं थे और मिलते भी नहीं थे। तो कोई लकड़ी के खिलौने मिलते थे, लकड़ी का कुआं, लकड़ी की हाँ मैम, आजकल तो जेसीबी चल रही है खूब छोटी सी। जिसमें चल रही। तो वो पता नहीं मेरी यहाँ जो हमारा क्रेश है उसमें भी देखा है मैंने, बहुत बड़ा सा। और जो यूरो किड स्कूल है वहां भी देखा। क्रेयॉन्स नाम का एक और प्री स्कूल है यहाँ पे, तो वो वहां पे भी उन्होंने रखा था। तो ये बहुत मतलब कॉमन टॉयज हैं जो बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। एक तो उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, वो समझेंगे भी और वो पहचानने लगेंगे। जब वो देखेंगे वहां से आएंगे, फिर घर में बताएंगे। जब भी वो बस देखेंगे तो बस कहेंगे, फिर ट्रैक्टर देखेंगे तो उसको बताएंगे, जेसीबी देखेंगे तो बताएंगे। तो ये उनको सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में जाने से पहले यहाँ सोसाइटी को हम मिनिएचर वे में एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बॉल तो ऐसा है कि ये बिल्कुल छोटे बेबी से लेकर बड़ा बेबी तक, बड़ा लड़का तक भी बॉल को बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये बॉल कैसा है, ऐसा बिल्कुल कॉमन बॉल नहीं है। ये बॉल जो है 1 2 3 से भी भरा हुआ है, ABCD से भी भरा हुआ है। तो दे कैन एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स, नंबर्स, ठीक है। भले वो पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, समझे ना समझे, वो उनकी आंखों के सामने बार बार वो नंबर्स आएंगे, बार बार वो पिक्चर्स आएंगे या बार बार वो लेटर्स आएंगे, तो वो उनके जहन में फीड होते जाएंगे। और बॉल तो जाहिर सी बात है, क्या है ना, बॉल खेलना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे वो बॉल आगे भागता है, उसको जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर किसी को देते हैं, फिर अब उसका इंतजार करते हैं कि बॉल वापस लौट के आए, और फिर आए तो सीधा मेरे हाथ में ही आए, इधर उधर भी नहीं जाए। तो ये जो है ना, ये बहुत बच्चों के अंदर जहनी सलाहियतें उनकी डेवलप होने लगती हैं। फेंकना, पकड़ना, करेक्ट पकड़ना, करेक्ट फेंकना, जिसको मैं फेंक रहा हूँ वो भी करेक्ट पकड़ना, ये भी जिद होती है बच्चों की। जिसको मैंने बॉल फेंका वो सामने वाला भी बिल्कुल सही से पकड़ना, बिल्कुल इधर उधर नहीं पकड़ना, ठीक है। और फिर जब वो फेंकेगा तो इनको करेक्ट पकड़ना है, फिर इनको किसी और को नहीं देना है, बचा बचा के ले जाना है। तो दिस काइंड ऑफ प्ले विथ बॉल रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट के लिए भी, मोटर डेवलपमेंट के लिए तो पहले तो मोटर डेवलपमेंट के लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रिप बॉल को पकड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिसलेक्सिया या फिर इस तरह की बीमारियां होती है, वो बॉल को पकड़ नहीं पाते। तो एक नॉर्मल बच्चे को बॉल पकड़ना आना और बॉल फेंकना आना और कितनी देर तक उसको होल्ड करना, करेक्ट प्रॉपर प्लेस पर जिसको फेंकना है उसी की तरफ फेंकना, इधर उधर नहीं, ये सब चीजें सीखने के लिए बॉल सीखना, बॉल के साथ प्ले करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन फिटिंग टॉयज में मैंने बताया आपको, ये देखिए अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर है, सर्कल। ये बच्चे क्या करेंगे, शेप्स को क्या करेंगे करेक्ट। अब ये तो नहीं होगा ना कि यहाँ जो है, एक मिनट रुको, फिट नहीं किया जाए तो वो नहीं बनेगी मैम, गाड़ी नहीं बनेगी, है ना। तो वो कैसे करते हैं वो, जस्ट अ मोमेंट। चलो ठीक है। फिर ये देखिए, ये जो है ना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को स्क्वायर में रखेंगे, ट्रायंगल को ट्रायंगल में रखेंगे। पहले वो गलत रखते हैं तो वो लगता है उनको कि गलत हो गया, फिर 1 2 दिन के अंदर वो धीरे धीरे गलत सही करते करते क्या करते हैं, सीख जाते हैं। ट्रायल एंड एरर, यस बोलिए। ट्रायल एंड एरर बोलिए मैम। या ट्रायल एंड एरर से वो सीख जाते हैं, फिट करना भी सीख जाते हैं, और इस तरह के टॉयज उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब उनको हाउस होल्ड चीजें भी हमें उनको सिखानी है ना। बेड क्या है, ये चीज क्या है, जहां पर वो सोते हैं उसको बेड कहते हैं। तो वो दिखता कैसा है वो भी हम या तो चार्ट के जरिए, बट बेस्ट इज मिनिएचर चीजें। अरे देखा ना, ये देखिए, हेयर ड्रायर आ गया, वैक्यूम क्लीनर आ गया, और ये शायद वॉशिंग मशीन है, आयरन बॉक्स, वॉशिंग आयरन मशीन। बॉक्स है। तो ये इसमें ये जो पिंक वाला सेट है ना, इसमें तो बहुत सारी टाइप की आ चुकी है, और ये मौजूद भी है, क्रश में भी मौजूद है, और स्कूल्स में भी, बहुत सारे स्कूल्स में भी मैंने देखा, इससे बड़े बड़े साइज के भी आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं,
वो बस वो जो ये अंदर के जो थर्माकोल बॉल्स है ना, ये घूमने लगते हैं, जैसे इसको ऑन करते हैं ना, ऐसे जैसे वो डस्ट है वैसे घूमने लगते हैं। बहुत मजा आता है वो बच्चों के साथ। इतने प्यारे टॉय से तो बड़ों को भी मजा आएगा। ठीक है, तो ये मिक्सर ग्राइंडर भी घूमता है मैम जी। हाँ, मिक्सर ग्राइंडर भी घूमता है, वॉशिंग मशीन भी घूमती है ऐसे। तो क्योंकि मेरे पास जी हाँ थी मैम। सारी चीजें, तो मुझे पता है वो फंक्शनल भी होते हैं, वर्किंग मॉडल जैसे वर्किंग टॉयज भी होते हैं। तो ये बच्चों को हमें डायरेक्ट वो चीजों से वो जानने से पहले हमें उनको ये मिनिएचर, ये तस्वीरें इधर वाली उतनी खास नहीं है, लेकिन हमें उनको सिखाना है। ठीक है, ये कैसे होता है, बकेट कैसी दिखती है, बकेट का इस्तेमाल क्या होता है, ब्लेंडर क्या होता है, बेडरूम का में क्या करते हैं, सोने के लिए हम किस कमरे में जाते हैं। और ये बर्ड हाउस, खैर ये तो फॉरेन का कॉन्सेप्ट है इसलिए मुनासिब नहीं है, लेकिन तब भी हमारी जो भी चीजें हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, उनको हमें दिखाने के लिए ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चल बढ़ते हैं। क्रेयॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कैसे क्रेयॉन्स है? फिंगर क्रेयॉन्स। वो बच्चे अपने, एक मिनट, यहाँ मैंने डाले हैं क्या? नहीं डाले। ठीक है, तो फिंगर में वो अपने पास उनके आ जाता है, अंगूठी जैसे पहनते हैं वैसे ऊपर से डाल देते हैं, वो टॉप हो जाता है, फिर वो कलर करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, एक साथ दो डाल के भी खेलते रहते हैं। तो वो उनके अंदर वो उनके मोटर स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे, उनके फिंगर। अब उनको लिखना तो हम नहीं सिखाएंगे ना, अब वो लिखने की अभी उम्र नहीं है, लेकिन लिखने से पहले को बेचारों को फ्यूचर में पेन तो पकड़ना ही है, तो पेन पकड़ने की एक ट्रेनिंग है। ठीक है, क्रेयॉन्स अभी चूंकि ऐसे कलरफुल होते हैं और इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कभी वो मुंह में भी डाल देते हैं बच्चे, लेकिन ऐसे क्रेयॉन्स आए हैं जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, बस वो रंग फैलता रहता है और वो बच्चे कुछ ड्रॉ करना सीखते हैं, ड्रॉ नहीं भी तो उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये और एक है क्ले की पिक्चर में नहीं डाली शायद। ठीक है, क्ले नहीं डाली मैं, लेकिन क्ले भी बहुत जरूरी है। क्ले से क्या करते हैं, वो अलग अलग चीजें बनाना शुरू करते हैं, बॉल बनाना शुरू करते हैं, फिर ट्रीज बनाते हैं, या फिर जो भी उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, तो वो बने ना बने उनकी कोशिश तो हो ही रहती है क्ले से। ठीक है, तो उससे वो बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत मजे से एंजॉय करते हैं। मतलब घंटों घंटों मेरे बच्चे तो थे कि वो घंटों घंटों क्ले के साथ खेलते थे, और ये भी करते थे कि ये अलग नहीं है, अलग मेरे बच्चे भी वैसी है मैम, क्ले से बॉल बनाते, एप्पल बनाते, कलर कलर के क्लेयर्स लाते, सारा दिन उसमें ही रहते मैम। हाँ, और उनकी इससे क्रिएटिविटी भी कितनी अच्छी डेवलप हो जाती है ना। इतने छोटे बच्चे एप्पल बनाने की कोशिश करते हैं, ट्री बनाने की, जो हम सोच नहीं सकते वैसे कैरेक्टर्स कभी कभी बना देते हैं। और क्या होता है, उनके मोटर मैम इससे इनकी जहनी नशोनुमा भी होती है और हाथों का स्किल भी जो है मजबूत होता है। करेक्ट, उनकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, मोटर स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटीज, ये सब कुछ एक साथ डेवलप होती है क्ले से। क्ले बहुत अच्छा है। और क्या है कि प्री स्कूलिंग में तो अब कंपलसरी है, सबकी बैग में, स्कूल बैग में क्ले रहता ही रहता है, सब बच्चों को कंपलसरी कैरी करना होता है क्ले। और उनके स्कूल में तो भर भर के बकेटों से भर भर के क्लेज होते हैं, तो वो बच्चों को देते हैं और बच्चे खूब उससे चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमारी लिए है वो प्री स्कूलिंग चिल्ड्रन है। अब प्री स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो आउटडोर प्ले भी करते हैं, उसके साथ साथ में देखिए क्या होता है, हैंड के पपेट्स आते हैं। हैंड के पपेट्स कैसे होते हैं, वो अपनी उंगलियों में डालकर, यहाँ पर है देखिए, है ना, हाथ में वो पपेट्स को डालते हैं और एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, एंड दे thoroughly एंजॉय दिस एक्टिविटी, है ना। उनको एक तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह के एनिमल्स को एक्सपोज कर सकते हैं। जैसे हर एक बच्चे के हाथ में एक एक हमने एनिमल दे दिया, फिर हमने जंगल बना दिया पपेट का, या फिर पूरे बच्चों के हाथ में हमने अलग अलग, जैसे दिस इज माय मदर, फादर, अंकल, आंट, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर। तो इस फैमिली मेंबर्स, हाँ, फैमिली मेंबर्स की, यानी सोशल सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स हैं, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, टीचर का कॉन्सेप्ट, जी इसी तरह से मैम आज़ा का भी दे सकते हैं ना, बॉडी ऑफ पार्ट्स। हाँ बिल्कुल, वो भी सिखा सकते हैं अलग अलग, जैसे कार्डबोर्ड पे लिख के अलग अलग बच्चों को दे दें, फिर एक एक करके लाइन लगा के सारे बच्चों को, तो कोई बच्चा मतलब हैंड, फिर आगे जाएगा हेड, इस तरह से नोज, तो इस तरह से बच्चे सब समझ जाएंगे।
समझ जाएंगे। तो अब हमारी सोसाइटी में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, या फिर हम कम्युनिटी में कितने कौन कौन कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, जैसे डॉक्टर, एक बच्चे को हमने डॉक्टर का पपेट दे दिया, इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दिए, वो डॉक्टर बन जाएगा। फिर दूसरा इंजीनियर होगा, पुलिस होगा, फिर हेल्पर होंगे, बहुत स्वीपर होगा, नर्स होगी। तो इस तरह से हम उनको सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में भी सिखा सकते हैं पपेट्स के थ्रू, है ना। और ये इस उम्र के बच्चे कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में सिखा सकते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट, डॉल हाउस। डॉल हाउस ये वो क्या कर सकते हैं, असेंबल करके डॉल हाउस भी बनाते हैं, या एक डॉल हाउस होता है जिसमें उस डॉल से रिलेटेड, ये तो डॉल हाउस मामूली सा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉल हाउस आ गए हैं जिसमें पूरा बेचारी डॉल का सारा कुछ सामान होता है। बेडरूम होता है, उसमें सारे बेड से रिलेटेड, बेडरूम से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। फिर किचन में सारे अप्लायंसेस होते हैं। फिर बाहर छोटा सा खेलने का, इससे भी बड़ा होता है वो, और वो खुला होता है सामने से, ठीक है। वो डॉल हाउस मेरे पास नहीं है, ठीक है। एनी हाउ, आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। एक ओपन सामने से डॉल हाउस होता है जिसमें सारे क्या कहते हैं, हाँ जी, तो इक्विपमेंट रखे जाते हैं, तो वो जी डॉल मैम। हाउस सारे अप्लायंसेस वो देख लेते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कारपेंट्री के टूल्स, वो इनको हार्म नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को कारपेंट्री का किट, डॉक्टर किट, बर्थडे में गिफ्ट आते हैं ना बच्चों को, वही जी स्कूलों में भी मिलते हैं। लेकिन ये जो यूरो किड स्कूल है, वहां आप जरूर विजिट कीजिए, बेहतरीन क्वालिटी गुडी के बैग्स मैम, गुडी गुडी बैग्स बैग्स देते हैं। यस यस। ये ना वो क्या कहते हैं, उनके अपने हैं वो, जैसे आपने कहा ना उनके अपना ब्रांड की टॉयज है, वो बहुत अच्छे हैं, और उसमें वो बच्चे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी देखते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इनकी ये नहीं हुआ है कि हमें बच्चे को कारपेंटर बनाना है, बट दैट स्किल डेवलप देम एंड क्रिएटिव उनके थॉट्स पैदा होंगे, चीजों को जोड़ने, तोड़ने, काटने, उसको असेंबल करना, ये सब वो सीख जाएंगे। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए सीखने के लिए, उनकी जहनी सलाहियतों को उभारने के लिए, ठीक है। तो ये कारपेंट्री के टूल से एक कार्टून भी आता था, कुछ था उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो बच्चे बहुत शौक से देखते थे। डेली किसी भी, उसका क्या काम होता था, डेली उसके सोसाइटी में कोई एक हादसा होता था, कुछ एक इंसिडेंट होता था, उसको वो जाके अपने बॉब द बिल्डर क्या मैम? बॉब द बिल्डर ही होगा, सही सही, बॉब द बिल्डर। वो जाके बिल्ड करता था ना, वो टूटी हुई चीजों को ठीक करता था। कार्टून होता था, हाँ। हाँ, कार्टून होता था। तो वो बच्चे बहुत मजे से देखते थे, और देखने का असर ऐसा हो जाता था कि वो भी चीजें जहाँ जहाँ मैं ठीक करूंगा, मुझे आता है करना, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप होगा। चीजों को तोड़ना, जोड़ना, जमाना, असेंबल करना, ये सलाहियतें उनके अंदर पैदा होगी। बॉब द बिल्डर, नाइस। नेक्स्ट, हाउसकीपिंग टॉयज भी होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सब चीजों को सिखाने के साथ साथ उनको सफाई का कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखने का डेवलप करना है ना, मादा डेवलप करना है। तो इसलिए क्या करना है, वैसी चीजों को भी एक्सपोज करना होगा। हम ड्राई क्लीन, अपना घर का क्लीनिंग कैसे करते हैं, वैक्यूम क्लीनर कैसे फंक्शन होता है, तो वैक्यूम क्लीनर, स्वीपर कैसे काम करता है, डस्ट पैन का क्या रोल है, स्वीपर से डस्ट पैन में कैसे डालते हैं, ये सिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस उम्र में उनको नहीं सिखाएंगे, तो मेरे सामने बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं कि काफी बड़े होने के बाद भी बच्चों को सफाइयों का कॉन्सेप्ट नहीं आता। बड़े जी, वो सुधार नहीं आ पाएगा मैम। जब बचपन से हम लोग जहन उनका नहीं बनाएंगे तो आगे चल के फिर हमें वैसे ही मिलेंगे बच्चे। यस, तो प्री स्कूलिंग में ये भी बिल्कुल सिखाया जाता है, बल्कि डे केयर में भी हमारे सिखाया जा रहा है कि बच्चे जो भी टॉयज अपने फैलाते हैं, वो खुद उसको बास्केट में वापस सबसे रखें। हाँ, इम्पोर्टेंट मोमेंट यही है मैम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस यस, यू आर राइट मैम। एक्चुअली क्या है ना, ये छोटी उम्र से बच्चों को इन चीजों को दिखाना, ये कुछ लोगों को लगता है कि बच्चों को ये क्यों सिखाया जाएगा, सफाइयां क्यों सिखाई जाएगी, बहुत जरूरी है। ये क्या है, एटलीस्ट वो अपने आप का तो ध्यान रख सके, एटलीस्ट वो अपना रूम तो क्लीन रख सके, है ना। जी मैम, तो जैसे स्कूल में अगर छोटे बच्चे हैं प्री स्कूल में, तो हम जैसे जो डे बोर्डिंग वाले हैं, तो उसमें भी ये जैसे टॉफी दी बच्चे को, फिर उसको बोला जाइए डस्टबिन में डाल के आइए, फिर ऐसे एक एक करके सारे बच्चे जाते हैं, तो इससे काफी अच्छा वो मिला। मैंने देखा मेरी अपनी फैमिली में कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो अब वही चीज कर रहे हैं, दूर भी डस्टबिन है तो जा रहे हैं डस्टबिन में डालने। तो जी स्कूल से मैम, काफी कुछ सही है सीखा जी। बच्चों ने। अगर पेंसिल भी है मैडम, पेंसिल शॉप करे तो ले जाओ अपना डस्टबिन में डालो, बोलते पेंसिल शॉप करते, क्योंकि कचरा वो जो भी सब निकलता है टीचर ले से जाके सीखा डस्टबिन में उन्होंने। डालते हैं।
जी अच्छा, ओके ओके। हैंड वॉश एक करें, बार हैंड वॉश करना वो तो हर चीज से पहले हैंड वॉश करना, खाने से पहले ऐसा, फिर खाने के बाद, फिर वॉशरूम से निकलने के बाद। तो अभी से इन लोगों को दिमाग में डाले तो ये याद रहता है कि हाँ हैंड वॉश भी करना है हर तो चीज से इसमें पहले। पेरेंट्स और टीचर दोनों का सबसे बड़ा अहम किरदार है मैम, होना चाहिए। यस यस दैट्स ट्रू। स्कूलिंग में क्योंकि कॉन्शियस टाइम ज्यादा स्कूल में गुजर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि ये तमाम चीजें स्कूलों में ज्यादा, अब देखो प्री स्कूलिंग में ये तमाम चीजें सिखाई जा रही है। जी पहले मैम, ये डे बोर्डिंग के जितने स्कूल हैं उनमें यही सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा लगा हमें ये। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो मैंने कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को देखा है जो बहुत काफी बड़े हैं, लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज्ड कमरा अनऑर्गेनाइज्ड लग ही नहीं रहा है। अरे ये तो चलता है, नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही रहेगा करके। तो ये उनके अंदर बचपन से अगर हम डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सीख जाएंगे। इसीलिए उनको ऐसी चीजों को एक्सपोज करना जरूरी है। ये कोई बुरी चीज नहीं है, या कोई हेल्पर की, ये अपने घर के हेल्पर का हथियार नहीं है। These are the equipments which help them to clean their room, to organize their room, which is part of their life, है ना। चाहे वो कितने भी बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है। पता है आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो हैबिट है ना, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल हैबिट अमंग एवरीवन। क्योंकि जब हम चीजों को समेट के, सजा के, तरतीब से रखते हैं, वैसे लोगों की जिंदगी भी बहुत सुलझी हुई, साफ सुथरी होती है। बहुत देखिए, आप अपना एक बेड लीजिए, बेड के नीचे खूब सारा क्लटर और बहुत सारा सामान अनऑर्गेनाइज्ड करके सो जाइए, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। आप पूरा बेड नीचे का क्लियर करके, उस कमरे को अच्छे से करके, विंडो ओपन करके, क्लीन करके सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो लाइफ भी ऐसी है, जो अपना मेसी चीजों को तरतीब से रखना नहीं जानते, ऑर्गेनाइज करना नहीं जानते, वो लोग अपनी जिंदगी के जो आने वाले मसले हैं, अपने रिलेशनशिप से ना, उसमें भी कंफ्यूज्ड, अनक्लियर और बहुत सारा क्लटर भर के चलते हैं। इसीलिए जी कुछ मैम, लोग, जी एक चीज और भी, ऐसे गांव से बच्चे आते हैं ना शहर में, वो खाते हैं कचड़ा बेड के पीछे फेंकते हैं, जब भी सफाई करो तो पता चलता है वाला गेस्ट आया था। हमने ये चीज हाँ, ना, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं ये सारी चीजें, उनके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जब भी हम सफाई करके बाद में लाएंगे, एक हफ्ते बाद पता चल रहा है कुरकुरे भी निकल रहे हैं, चिप्स के पैकेट भी निकल रहे हैं पीछे से। अच्छा, नाइस। तो ये जैसे भी माहौल में बच्चे रहेंगे मैडम वैसा ही सीखेंगे। सीखेंगे। यस, यू आर राइट, एग्जैक्टली। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा देखिए, उनको ऐसी ट्राई साइक्लिंग की भी, खैर ट्राई साइक्लिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई साइक्लिंग इसलिए है क्योंकि वो अभी बैलेंसिंग नहीं जानते, है ना। प्री स्कूलिंग के बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आता। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है तो साइकिल चलाना सीख पे, आजकल बच्चे बहुत तेज भी हो चुके हैं। ये जो जेन अल्फा है, इनको जेन अल्फा कहते हैं। जो बच्चे, अब आप जिन बच्चों को आप ट्रेन करने जा रहे हैं, जिनको सिखाने जा रहे हैं ना, ये सारे 2025 तक, 2012 से लेकर 2005 तक के जितने बच्चे हैं ना, उनको कहते हैं जेन अल्फा। ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। तो और उससे पहले वाले जो बच्चों को जेन जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेन जी। ठीक है, और हम लोग किस में आएंगे? हम मिलेनियल्स में आएंगे। ठीक है, तो अब ये जो जेन अल्फा बच्चे हैं, ये बहुत फास्ट भी हैं, तेज भी हैं, बहुत इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा वाइड है, इसलिए इनकी हो सकता है लर्निंग भी बहुत फास्ट हो। ठीक है, अब मोटर स्किल्स भी अच्छे हो रहे हैं। देखो, बच्चे कुछ हैं जो मेरे आसपास के बच्चों को भी मैंने देखा है छोटे, क्योंकि अब मेरा प्री स्कूलिंग से उतना राब्ता नहीं है, तो ये ट्राई साइकिल के बजाय साइकिल भी चला रहे हैं, जो प्री स्कूलिंग वाले बच्चे हैं या PP2 वाले बच्चे हैं। लेकिन इनको ट्राई साइकिल देनी चाहिए, ताकि वो बैलेंसिंग और चढ़ाना और टारगेट करना, रोड पे स्पेशल नॉलेज, यानी वो जगह को अंदाजा लगा सके कि मैं इससे कितना पीछे हूँ, इससे कितने आगे हूँ, यानी जी मैम, इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और स्पेशल नॉलेज जिसे कहते हैं, यानी जगह को जज करने की नॉलेज, सड़क से कितना दूर है, सामने वाले जहां पर वो चला रहे हैं उनसे मैं कितने फासले पर हूँ। ऐसा ना हो कि मैं बहुत तेज तेज जाऊं, टक्कर हो जाए। तो टक्कर से भी बचना है उनको, और फिर स्लो भी चलना है, और इतना भी स्लो नहीं चलना है कि पीछे रह जाना है। तो ये सब जजमेंट और उनको स्पेशल नॉलेज, और फिर उनके हैंड मूवमेंट्स एंड उनके लेग मूवमेंट्स, ये सब भी इम्प्रूव करने के लिए ट्राई साइकिल बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बच्चों को क्या करते हैं, व्हीकल्स भी दिए जा रहे हैं और फिर कार्स भी दिए जाते हैं। तो वो डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी इन द प्री स्कूलिंग। एक आध तो कार शायद होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उनकी और क्रिएटिविटी निखारने के लिए उनको पेंट मटेरियल दिया जाता है।
ठीक है। अब आप लोगों को क्या देखना है कि जो पेंट मटेरियल उनको दिया जा रहा है वो किस कंडीशन में है, उसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट है या नहीं, कोई टॉक्सिक केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है क्या, वो नॉन टॉक्सिक है, उसमें कोई ऐसे केमिकल्स ना हो कि बच्चों को उससे, उसकी स्मेल से, उसके फ्यूम से बच्चों को परेशानी ना हो, ये देखना आपको जरूरी है। और फिर उसके अलावा वो जो कलर्स दिए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करना सीखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे उनकी क्रिएटिविटी, उनका हैंड मूवमेंट, वो किस तरह से इमेजिन करते हैं चीजों को, वो या किसे रिमेम्बर कर पाते हैं, याद कैसे रखते हैं, उनकी याददाश्त कैसी है, क्योंकि कोई भी पिक्चर वो देखकर सोचकर ही ड्रॉ करेंगे ना, तो वो उनके जहन में कैसे है, कैसे लेआउट बनाते हैं, कैसा उसको ड्रॉ करते हैं, उनका इमेजिनेशन पावर, उनकी क्रिएटिविटी, याद रखने का, क्योंकि वो जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, वो पहाड़ ड्रॉ कर रहे हैं तो पहाड़ कहीं देखा होगा ना उन्होंने, तो वो पहाड़ को कैसे याद रखे हैं, ये देखने के लिए हम पेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट हो सकता है, पेंट में बहुत सारी वैरायटी है, उसमें आप कोई से भी जो बेस्ट है बच्चों को देकर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कूल चिल्ड्रन या जस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड या प्री स्कूलिंग के लास्ट स्टेज में बच्चों को पजल दिया जाता है। ये तो प्री स्कूलिंग में सब जगह आपने देखा ही होगा कि सबको इस तरह के पजल्स दिए जाते हैं। ऐसे मैथ्स भी होते हैं मैम, किले भी आते हैं, मिट्टी आती है, उससे भी खिलौने वगैरह बनाते हैं बच्चे। हाँ, वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी ना मैम क्ले के बारे में। तो अच्छा ये जो है ना ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स भी हैं, ऐसे मैट्स भी होते हैं जिसपे वो बैठते हैं, और बड़े होते हैं, वो बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं, और फर्श एक एक फर्श के साइज के होते हैं, तो उसको बिछाकर वो बच्चे बैठते भी हैं, उससे जोड़ के खेलते भी हैं। तो ये ब्लॉक्स है ना, ये उनको बहुत बिल्कुल चोट भी नहीं पहुंचाएंगे, और वो ये टूटे फूटेंगे भी नहीं, ऐसे होते हैं ये, बिल्कुल प्लास्टिक के भी नहीं। ये क्या मटेरियल होता है, दैट आई डोंट नो, प्लास्टिक या समथिंग, रबर होता होगा, सॉफ्ट रबर होता है। फोम मैट्रेस कहते हैं मैम उसे। क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे फोम फोम होता होगा, सही बोल रहे, फोम मैट्रेस टाइप का कुछ होता होगा। तो ये जो है ना, इससे वो टूटता फूटता भी नहीं, और वो जमा कर खेलते रहते हैं। ड्यूरेबल भी बहुत अच्छा है, इसका फंक्शन भी बहुत अच्छा है, और ये ड्यूरेबल भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि क्राफ्ट, अब ये मैंने पिक्चर ऐसे ही लगा दी क्योंकि ये बहुत आसानी से बनने वाला है, कप लिया, उसको काटा, उसको डाला, कागज के फूल जोड़ दिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हैंडक्राफ्ट। इसके अलावा भी देखिए, छोटे छोटे बच्चों को ना छोटे क्या कहते हैं, पर्ल्स दिए जाते हैं और रबर्स दिए जाते हैं, वो पर्ल्स को उसके अंदर पिरो कर वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, रेस्ट बैंड कुछ होता है ना, रिस्ट बैंड बनाते हैं। हाँ, रिस्ट बैंड बनाते हैं, या फिर ज्वेलरी बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। हाँ, तो उनके लिए और भी अलग अलग मार्केट में बहुत अच्छे क्राफ्ट्स की किट्स होते हैं, वो क्राफ्ट किट को प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो उनकी मैम एक और होता है, स्टैम्प्स होते हैं, स्टैम्प्स, इसका तस्करा कर चुके हैं मैम हम लोग। स्टैम्प्स होते हैं मैम, छोटे छोटे स्टैम्प्स होते हैं, फ्रूट स्टैम्प्स वगैरह वगैरह, जिसको स्टैम्प करने से शेप्स बनते हैं पेपर पे। अच्छा, क्या कैसे बोल रहे हैं आप, हो सकता है रबर स्टैम्प की तरह बहुत सारी चीजों के बनते हैं, ऊन वगैरह से बनाते हैं, मूंगफली की। नहीं मैम, मैं क्या कह रही हूँ मैम, स्टैम्प्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्टैम्प्स होते हैं ना, अपने डेजिग्नेशन छपा होता है, इसी तरह शेप्स के स्टैम्प्स होते हैं, लायन के, एनिमल्स के स्टैम्प्स होते हैं, जिसको स्टैम्प करते हैं कलर्स से। ओके, हाँ, हो सकता है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैम वो बोलना चाह रहे कि स्टैम्प यानी कि नक्श जो उतरते ना, हम प्राइमरी या नर्सरी में सिखाते हैं, वो वाले। ओके, स्टैम्प्स लगा के कुछ वो बनाते हैं तस्वीरें। जी हाँ मैम, लायंस के स्टैम्प्स होते हैं, जो भी होगा वो लेंगे और स्टैम्प करेंगे पेपर पे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा, वो उससे भी उनकी मेंटल एबिलिटीज या उनकी मेमोरी सब कुछ उससे शिनाख्त होगा मैम, शिनाख्त होगा। जी हाँ, होगा, और वो प्रॉपर उसको जोड़ के करेंगे, तभी उनका वो सक्सेस, ज़हनी नशोनुमा होगी। जी मैम, मैम उसे एक पिक्चर बना पाते हैं मैम, वो डिफरेंस। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जू हो गया, जू कॉन्सेप्ट देते हैं और स्टैम्प्स देते हैं, तो वो एक बड़े जंगल पेंट करके दिया जाता है, उसमें ये लोग स्टैम्प्स से वहां पे एनिमल्स के पिक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, ओके, नाइस। तो इस तरह के और भी बहुत, लकड़ी के भी आते होंगे, ऐसे पकड़ के खोल के वो करते हैं ना, कोई
क्या कहते हैं उसको? जी हाँ मैम, कार्डबोर्ड के आते हैं मैम। कार्डबोर्ड के आते हैं, तो वो उसमें सारी चीजें जोड़ेंगे तब वो एनिमल बनेगा। कोई छूट जाता है इंटरलॉकिंग मैम, इंटरलॉकिंग का टाइप का होता है, जिसे पकड़ने का, होल्ड करने के भी कुछ होता है, तो उससे वो इंटरलॉक कर करके चीजों को या शेप्स को या फिर वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज रियली क्रिएटिव है। तो आज के लिए हाँ ये भी है एक, मुझे हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लाइफ लगा। स्किल सीखते हैं मैम इससे। Yes, सीखते हैं। ये देखिए शूज है, ये टूटेगा नहीं फूटेगा नहीं, बट दे विल लर्न हाउ टू पुट लेस द शू एंड सबसे बटनिंग एंड मगर मैम इसको पहन के गिरी बहुत हूँ मैं। अच्छा मैम ये पहनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सीखने के नहीं लिए है मतलब मैम। एक जो ये तो वुडन वाली है, लेकिन एक वो जो आती है ना नीचे उसके बैरिंग वगैरह लगे रहते हैं, उससे तो अच्छा स्केटिंग कहते हैं, स्केटिंग कह रहे हैं। स्केटिंग कह रही वो है। तो खतरनाक है, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। लेकिन ये देखिए इसमें ना ये पहन के चलने वाला भी नहीं है। हाँ अब वो स्केटिंग कह रहे हैं और वो ये स्केटिंग मेरे सिर्फ टेबल पे रखा होता है, इसके जी साथ हाँ। बटन्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं, शर्ट का मॉडल का कोई होता है लगा हुआ, जिससे Exactly. बटनिंग लाइफ स्किल हाँ। सीखते हैं बच्चे। हाँ, मुझे बटन वाला मिला नहीं, मैं वो तस्वीर वो भी दिखा देती थी आपको, तो मैंने उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं की वो ढूंढने की। तो वो बटन्स भी होते हैं, तो वो बटन डालना सीख जाएंगे, टाई नॉट करना सीख जाएंगे, और ये लूज लेस बांधना ना, बहुत बड़े बच्चों को भी लेस बांधना नहीं आता है, ये एक जी मुश्किल जी काम है। ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड। तो ये छोटे छोटे बच्चों को बार बार करवा के सिखाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है बच्चों को ना एक क्या कहते हैं वो जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड का एक दो कार्डबोर्ड को जोड़ के उसको टी शर्ट को किस तरह से फोल्ड करते हैं वो सिखाया जाता है। प्री स्कूलिंग में हमारे बच्चों को ये सिखाया गया जी था। हाँ, लाइफ स्किल्स में सिखाया जाता है मैम। इसमें सिखाया गया था कि वो कार्डबोर्ड रखा जाता है, फिर वो उनको, तो ये हमें सिखाने की जरूरत है ना, उनको अपने आप की केयर करती तो आनी चाहिए, है ना, सबको आनी चाहिए। बेसिक्स है मैम ये। जी हाँ सो मच, दैट्स इट फॉर माय क्लास। और आप लोगों को कुछ भी बोलना है, डिस्कस करना है, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। दैट वाज वंडरफुल मैम। बहुत अच्छा माशाल्लाह, हम तो आपके मैम मुंतजिर हैं और पैदा भी हो गए आपके लेक्चर पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों का खुलूस है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी सब लोग अपनी तस्वीरें तो बताओ ना, मैं एक पिक्चर कंट्रोल। मैम मैं सामने नहीं आ सकती। नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, नो प्रेशर नो फोर्स, जो आ सकते वो आ जाए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे भी आप लोगों से इतना, लेकिन मैम पर्सनल पे जरूर आपसे वीडियो कॉल करूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, मैं कल भी 2 क्लासेस मैंने ली, उनका कोई और कोर्स है, आपका वाला कोर्स तो ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर का है, और उनका कुछ मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट का है। बट मुझे ना आपके साथ बहुत मजा आया, ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बच्चे मेरे फेवरेट है, बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मैम वी जस्ट virtually we visited a school ma'am from your मैम आप class, हैदराबाद से हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा मैम तो दिल्ली तशरीफ लाए हमारे गरीब खाने पे। अरे हैदराबाद पे कहाँ रहते हैं मैम? मैं भी हैदराबाद में ही रहती हूँ। आई एम स्टेइंग इन गच्चीबोली, उर्दू यूनिवर्सिटी है ना, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मैं उसी में रहती अच्छी बोली जी मैम। हूँ। जी माशाल्लाह Can माशाल्लाह। you tell me your contact number, ma'am? Can you tell me your contact number? I'll note down. डेफिनेटली। Yes, ma'am. मैम जी जी मैम Okay, आपके लिए 944, ma'am. आपके लिए कुछ है, मेरे लिए मैं एक तोहफा दे रही हूँ आपको। कितनी Safiya, ma'am, मोहब्बतों one से moment. जी एक कितनी second, मोहब्बतों से पहला सबक नंबर लिख पढ़ाया। लेने दीजिए। जी मुझे ना 2-3 लोगों की आवाजें आ रही, तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ, एक एक करके बताइए प्लीज। सफिया मैम नंबर नोट कर लेने दे। 9444 मैम। नहीं, मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रही हूँ। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। सफिया मैम आप बताएं आपका शेर माशाल्लाह। या प्लीज बोलिए मैम। इरम बोलिए। मुझे कोई गिफ्ट दे रहे थे। जी जी या प्लीज। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया, मैं कुछ ना जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से,
पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी जरा भी इतने बड़े जहां से। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रियली मुझे मैडम, बहुत अच्छा मुझे लगा एक आपकी क्वेश्चन मैडम, मैम यस 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 बोलिए मैम। प्रीवियस क्लास यस मैम। जी तो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटर्नशिप और स्कूल एक्सपीरियंस था, वो ये था कि हमने वहां जाके बच्चों को पढ़ाया था और एक बच्चे की पूरी हमने रिपोर्ट तैयार करी थी। तो इस Nice. बार इंटर्नशिप में हमारा क्या रहेगा, वर्क क्या रहेगा हमारा? इंटर्नशिप में आपको विजिट करना है। जहां तक मुझे पता है, मैडम से मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाई, समीना मैम आपको पूरी डिटेल बता देंगे, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन अब मुझे लगता है मैम से इतना मुझे पता है कि 1 जुलाई में आपको प्री स्कूल और क्रैश टेक केयर अटेंड करना है, विजिट करना है। और ये जो भी हमने आपको इंटर्नशिप में चीजें ऑब्जर्व करने के लिए, मैंने तो चेकलिस्ट भी दिए आपको लेआउट के। तो जी आज जो मैम, आपकी चेकलिस्ट से हमें काफी हेल्प मिली है और यही सारे पॉइंट्स हमें वहाँ पे लिखना ही है। यस, आप विजिट करेंगे और ये सब चीजें मौजूद, आज मैंने जो जो भी आपको बारे में आज टॉयज का के लेक्चर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिख भी लिया है मैम। ये भी टॉपिक्स रहते हैं, 4 टॉपिक्स रहते हैं ना इंटर्नशिप के लिए। जी 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 हाँ। तो पहला आपका टॉपिक था लेआउट के बारे में, आप जानना, स्कूल जाना, प्री स्कूल जाना, वो लेआउट जितने कमरे मैंने बताए हैं वो है या नहीं चेक करना। फिर दूसरी इंटर्नशिप में मेरे ख्याल से आपको चार्ट्स देखने हैं, मुनासिब चार्ट मौजूद है या नहीं। तीसरे में क्या है मुझे आइडिया नहीं। चौथे में तो आज जो है प्ले के जितने भी मैंने इक्विपमेंट्स बताए या प्ले मटेरियल है, ये जितने प्ले मटेरियल मैंने आपको बताए वो सारे नोट डाउन कीजिए, वो है या नहीं चेकलिस्ट बना के अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। जैसे आपने कितने स्कूल अटेंड किए, उसमें कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से मटेरियल मौजूद थे। That's the minimum and maximum number of visiting schools, ma'am. What I don't know, ma'am. I don't know. वो समीना मैम से आप पूछिएगा, वो Sure, ma'am, sure. बता दे। जी मैम, ये आपका जो स्लाइड है इसको शेयर कर सकती हैं? जी, मैंने पुरानी वाली स्लाइड भी शेयर कर दी, अभी आज जी, की भी शेयर कर दी। आज उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ। मैम फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो नई चीज है ये। हाँ ठीक है। मैम शेयर तो कर आप दीजिएगा। मालूम तो सब होती है लेकिन जहन में नहीं होता है ना, जब हम लोग करने पहुंच जाते हैं तो कुछ चीजें। हाँ, ठीक है। तो हम Yes, क्या ma'am. करेंगे, मैं तो आज आपको जो स्लाइड्स दी हूँ उसमें जो वर्ड्स हैं आप उसको लेकर एक वर्ड में पेस्ट कर लीजिए। फिर उसके आगे यस और नो, आपकी चेकलिस्ट रेडी हो गई। यानी आप उम्र लिख लीजिए, उसके नीचे टॉयज के नाम जो मैंने लिखे हैं ना वो सब लिख दीजिए। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। पहले जी मैम, जी मैम। कुछ भी मैंने स्लाइड्स पे लिखा है ना, आप उसको वर्ड में पेस्ट कर लीजिए, उसके सामने यस और नो लिख लीजिए। आपकी चेकलिस्ट रेडी हो गई मटेरियल के लिए, प्ले मटेरियल की चेकलिस्ट रेडी हो गई। ठीक है, तो वो भी आप ले जा सकते हैं और स्कूल विजिट करके ही आपको चेक करना है। और एक विजिट में शायद चार्ट्स के बारे में चेक करना है कि प्रॉपर चार्ट्स है या नहीं है। एक और जो है, मैडम ने आपके वो डिटेल दी, यहाँ आपको बताया था ना, सिलेबस में आपके मौजूद है। हाँ जी मैम, है वो। जी, तो पहली एक्टिविटी में आपको ये देखना है कि स्क्रूटनाइज करना है कि लेआउट कैसा है। फिर उसके बाद में चार्ट्स कैसे हैं, क्रैश में और प्री स्कूल में मुनासिब चार्ट मौजूद है या नहीं। ये एक्टिविटी आपकी हुई है क्या, अभी कोई डिस्कस करे हैं? जी, कल हाँ, मैम तो ने कुछ चार्ट बनवाए थे लेआउट का। हाँ, तो आप लेआउट के चार्ट्स बनाए थे, तो उसी तरह वो चार्ट्स नहीं बता रही हूँ मैं। क्रैश और जी। प्री स्कूल में कुछ चार्ट्स डिस्प्ले होना जरूरी है। ABCD के चार्ट्स हो सकते हैं, लेटर्स के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, या फिर जितनी चीजें मैंने आज टॉयज के बारे में डिस्कस किया। Good habits, bad habits के। जी। वेरी गुड। तो ये चार्ट्स, मुनासिब चार्ट्स मौजूद है या नहीं वो चेक करना है। फिर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड एंड रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड इन अच्छा, अब प्री स्कूल और क्रैश को विजिट कर रहा, फिर उनके पास कौन कौन से रजिस्टर हैं, स्टूडेंट के रजिस्टर हैं या नहीं, उनका पूरा रोल ऑन है कि नहीं, यानी वो बच्चे जो वहां पर हैं उनका नाम, उनके पेरेंट्स का डिटेल, उनका एड्रेसेस। फिर उसके बाद उनके अगर कुछ उनको एलर्जीज हैं तो वो एलर्जीज उसमें मेंशन है कि नहीं, उनका ब्लड ग्रुप मेंशन है या नहीं, कौन सी चीजों से वो बहुत सेंसिटिव है, ये इस तरह के रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो, हर एक बच्चे की डिटेल। तो वो रजिस्टर्स डिफरेंट अटेंडेंस रजिस्टर हो सकता है, उनके हैबिट्स का हो सकता है, एलर्जीज का हो सकता है, वो सारे रजिस्टर के बारे में आप लिखना। जैसे आप फॉर एग्जांपल यूरोप गच्चीबौली को विजिट करें, वहां जाने के बाद आपको कौन कौन से रजिस्टर्स मिले। ठीक है, समझ गए आप? जी मैम, जी मैं समझ गया। थैंक यू मैम।
प्ले मटेरियल का एक चेकलिस्ट बना के ले जाइए, फिर प्ले मटेरियल है, मुनासिब प्ले मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है आप बताना, बस यही। मैम देखिए मैंने इस तरह से नोट कर लिया है इसको। कैसे, एक सेकेंड, जी जी मुझे नजर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको अवेलेबिलिटी चेक करके वो कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो समीना मैम आपको बताएंगे। तो वो नंबर ऑफ स्कूल्स करके फिर हमने इतने स्कूल्स अटेंड किया, फिर हमें अटेंड करने के बाद में ये इतने रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन मिली, ये इससे इतने प्ले इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिली, ऐसा लेआउट था, ये प्रॉपर था या नहीं था, यहाँ पर ये चीज मिसिंग थी, यहाँ ये चीज मिसिंग नहीं थी, यही आपकी रिपोर्ट बन गई, आप सबमिट कर देना। जी मैम, ठीक है मैम। Thank you so much. Okay, thank you मैम। Thank you so much. We'll wind up the class now. Okay, thank you. मुझे बहुत जज़ाकल्लाह मैम। so much. जज़ाकल्लाह खैर मिनहुम कसीरा मैम। Thank you so much. Thank you, Mohsina ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much.